जब भी कोई नया प्रोसेस बनता है, प्रोसीजर बनता है, तो इस बात को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि हर कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत ही आसान हो। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि जब सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस बना होगा, वीएफएस को हैंडओवर किया होगा, तो इन सारे बातों का ध्यान रखा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको पता लगता है कि वीएफएस में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन नहीं होता है। आज उसी कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो एप्लीकेंट्स ने अपने आप बताया है, हाईलाइट करा है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, कहीं ना कहीं आपको भी कभी ना कभी वीएफएस में ये सारी चीज़ें फेस करने पड़ सकते हैं। ओके, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो प्रोसेस होता है वो हर एक कैटेगरी के लोगों के लिए एसेसिबल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, ताकि वो उसका अवेल कर सके, उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। जब मैं बोला हूँ कि सारे कैटेगरी के लोगों का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अमीर और कोई गरीब नहीं, या फिर कोई अनपढ़ गवार या फिर कोई पढ़ा लिखा, ऐसा नहीं। उसका मतलब ये है कि कई बार लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन इस लेवल पे नहीं होते हैं कि वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाए। ओके, जब आपसे आपका पैसा मांगा जाएगा तो कई लोग होते हैं निकाल के दे देते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता है कि वो बात कर पाए। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो वीएफएस में जाते हैं वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए। वो लोग होते हैं हाउसवाइफ होते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि उनसे इन सारी बातों पे बहस कर पाए। जो अनरियलिस्टिक अप्रोचेस रहते हैं, अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर पाए। बहस करना ऐसे भी बेकार है, डिस्कशन कर पाए। उसी तरह का आज एक इंसिडेंट हुआ, उसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहली बात तो ये कि जब भी हम कोई दुकान से कुछ सामान खरीदते हैं तो कोई इनवॉइस होता है ना, फतूरा इनवॉइस। उसमें हम देखते हैं कि हमने 1 किलो आलू लिया, हाँ 2 किलो प्याज लिया, हाँ जो भी लिया वो देखते हैं। ओके, अगर मान लो मार्केट वाले ने उसमें 10 किलो एप्पल भी जोड़ दिया है तो आप बोलोगे ना उनको कि भाई मैंने एप्पल तो लिया नहीं है, आपने क्यों जोड़ा है यहाँ पे। लेकिन वीएफएस वाले ऐसे बदमाशी करते हैं। आपके जो इनवॉइस रहते हैं, वीज़ा का फीस रहता है, उसके साथ वैल्यू एडेड जो सर्विसेज है वो भी ऐड कर देते हैं। पता नहीं लगता है लोगों को कि शायद इतना ही फीस होगा, लेकिन अगर मैं देखूँ तो मुझे पता लगता है कि उसमें लॉन्च का भी फीस ऐड किया गया है, उसमें प्रिंटिंग का भी ऐड किया गया, आपने उसमें कोरियर सर्विसेज नहीं मांगे वो भी ऐड कर दिया गया। तो आप जब भी वीएफएस जाएंगे तो आपको देखना है उस स्लिप में कि क्या क्या लिखा हुआ है। जो जो चीज़ लिखा हुआ है क्या मैंने वो अवेल करा है या नहीं करा है। आपका राइट है उस चीज़ को मना करना कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, वीज़ा का फ़ी पे करना, इंश्योरेंस का फ़ी पे करना, इंजाजात का फ़ी पे करना, जो जीएसटीज़ हैं वो सारे पे करना। आपका ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोरियर लेना ही चाहिए, आपको एसएमएस सर्विसेज लेना चाहिए, आपको प्रिंट आउट या स्कैन करना ही चाहिए वीएफएस। नहीं, वो वैल्यू एडेड सर्विसेज है, वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एक पेज वीएफएस में जो स्कैन और प्रिंट होता है उसका रेट अगर सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। 173 रुपीज़ या 175 रुपीज़ पर पेज रहता है। ओके, तो जो भी चीज़ आपको लगता है कि ये अनरियलिस्टिक अप्रोच है या फिर ये ऐसा नहीं है जो मुझे बताया गया था, तो वो आपका राइट है वहाँ पे पोलाइटली उनके साथ पूछने के लिए। अगर आपको कोई सर्विसेज ऑफर करते हैं तो आप पहले उस सर्विसेज के बारे में पूछिए, क्या ये सर्विसेज चार्जेबल है या नहीं है। अगर चार्जेबल है तो कितना है, कितना देना पड़ेगा। ओके, आज इसी तरह से एक केस जो मैं बता रहा था, किसी ने बताया कि लॉन्च सर्विसेज का 2000 रुपये लेंगे, लेकिन जब इनवॉइस आया तो उसमें 7000 कुछ आया, है ना। तो वो एक बहुत ही अनरियलिस्टिक अमाउंट रहता है। वीज़ा फीस कितना रहता है, 12,500 तक लगभग रहता है विथ इंश्योरेंस। अब इनको देना पड़ा लगभग 18,000 19,000 रुपये पर एप्लीकेंट। तो ये बजट भी बैलेंस हो जाता है, लोगों के बीच में ये अनसर्टेनिटी भी रहता है। तो ये बात को ध्यान में रखिए। इसका समरी ये है कि जब भी आपको वो इनवॉइस दिया जाएगा उस पर देखिए जो सर्विस आपने लिया है उसी का चार्ज आपको देना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो आप उनको बोल सकते हैं मैंने नहीं लिया है, आप मुझसे क्यों चार्ज कर रहे हो। ओके,
इस चीज़ का आपको पूरा राइट है, पोलाइटली आप आर्ग्यू कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरी एक बात, जब हम पासपोर्ट सबमिट कर देते हैं तो वो पासपोर्ट को लेना भी होता है वहाँ जाके, है ना, लेना भी होता है। दो मोड है, या तो कोरियर से लीजिए या तो फिजिकल कलेक्शन लीजिए। कई वीएफएस वाले फिजिकल कलेक्शन शायद ना देता हूँ तो वो आपको कोरियर इन्फोर्स करेंगे, ओके। लेकिन उनके वेबसाइट में कलेक्शन टाइमिंग लिखा हुआ है। अगर कलेक्शन टाइमिंग लिखा हुआ है तो कोरियर मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप मान लीजिए मुंबई में रहते हैं और फिर कोरियर सर्विसेज लेंगे, है ना, तो उनसे आप इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैं एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से आप लोगों के सामने रखने का कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोग देखिए किस हिसाब से उनको डील करना है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा हरकत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, तो आपके पास में उनका ईमेल आईडी है, ट्विटर में उनका हैंडल है, जहाँ पे भी है उनको टैग कीजिए, उनको मैसेज कीजिए, कुछ ना कुछ तो होगा ही, ओके। और एक ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ, अगर आप करेंगे सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन का कंप्लेन ट्विटर में वीएफएस को, तो कभी जवाब नहीं देंगे वो इंस्टेंटली, ओके। 5 घंटा बाद आप फिर से जाइए ट्विटर में, इसका वीएफएस केयर का वो हैंडल खोलिए, वहाँ पे देखिए कि हर 5 मिनट 10 मिनट में वो बाकी जो सेनिगन कंट्रीज़ हैं या फिर इधर उधर की कंट्रीज़ हैं उनका प्रम्प्ट रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। ये क्यों, ये आप अच्छे से समझ जाइए। इसीलिए क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो लोग कौन होते हैं, वही लोग होते हैं जिनको कुछ पता नहीं है। तो इस चीज़ को चेंज करना है ना। मेरे साथ होता तो मैं तो हंगामा कर देता हूँ उनके सामने, लेकिन आप लोगों के साथ होता है तो आपको भी करना जरूरी है, ये आपका राइट है। पोलाइटली अप्रोच करना कोई गलत काम नहीं है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से कलेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए।